अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग मैंने पहले भी शेयर किया था और अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी थोड़ी सी रमज़ान की प्रिपरेशन भी करें, क्योंकि मैं अकेली जान हूँ, मेरे पास इतने सारे काम हैं, तो मुझे वो करने में ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो जो है जी, आपने थोड़ा सा साथ मैंने इसमें ये मेरे बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन बुक्स मंगवाई थी। कुछ साथ की हैं, कुछ मतलब सारी साथ की हैं, लेकिन फ़ातिमा को मैं हमेशा कोई भी चीज़ मंगवाती हूँ तो उसको मैं कहती हूँ ये दोनों की है, ताकि फिर ये दोनों शेयर करें। अगर मैं ये कह दूँ ना ये सिर्फ साथ की है, ये मैं फ़ातिमा के लिए मंगवाई, तो ये फिर शेयर नहीं करते। फिर ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में और ये चीज़ें भी एक दूसरे को नहीं देते। इसलिए जो भी चीज़ मैं लाती हूँ ये साथ न्यू क्रिस्टल ईयर, ये बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस ये साथ के लिए मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, इसमें सारी बुक्स हैं। और ये है कि अभी साथ मतलब माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा शौक़ से बुक्स वगैरह जो है वो पढ़ता है, लिखता है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ऑर्डर की है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जी मैंने फ़र्स्ट सीज़न के फर्स्ट स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया था, और मुझे स्ट्रॉबेरी जूस और मैंगो जूस बहुत ज़्यादा इंतहा के जो है वो पसंद है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर हमने फिर बनाया था फ्रूट चाट। अच्छा, फ्रूट चाट मुझे अच्छा लगता है जो है क्रीम चाट वाला होता है। एक और होता है जो ऑरेंज जूस के साथ भी हम बनाते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, रमज़ान व्लॉग्स भी शेयर करेंगे, बहुत मज़े मज़े के इंशाल्लाह। सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अब बच्चों के साथ देखते हैं क्या क्या मैनेज हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी, अब मैं थोड़ा सा मोबाइल को ट्राईपॉड पे सेट करके ना उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ इतने काले आ रहे हैं, मेरे हाथ इतने काले हैं नहीं, और ये है क्योंकि ये लाइट जो है वो इसका जो है ना वो देखिए यहाँ पे एक और लाइट थी, तो उसकी वजह से नहीं बिल्कुल वो आ रहा था। तो इस तरह से फिर मेरे से बन पा नहीं रही थी वीडियो, तो मैंने कहा छोड़ो, इस तरह से नहीं, जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से बनाती हूँ। फ़िलहाल ट्राईपॉड नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह वो लेंगे, उसके साथ फिर से कोशिश करें। रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जी मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन से। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेरे घर में किचन होता है, और किचन को मैं मतलब तब थोड़ा सा डेकोरेट करके रखती हूँ ना, ताकि मैं जब भी यहाँ पर आऊँ तो मैं ज़रा फ्रेश फील करूँ। ये वाली मैंने बास्केट ली है जी फ्रूट्स के लिए। अच्छा, किचन के लिए सारी मैंने शॉपिंग की है। मेरे बच्चों की आवाज़ें आपको आती रहेगी मेरे व्लॉग में, तो ज़रा सा ये आपने करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो मेरे ये किचन की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने ली हैं, ठीक है। ये मैंने किचन के लिए ही ली हुई है, ठीक है। और ये मैंने रमज़ान से पहले ली हुई थी, क्योंकि मुझे जो है वो रमज़ान के लिए अपनी किचन को थोड़ा सा डेकोरेट भी करना था, और मैंने किचन की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की थी, डीप क्लीनिंग की थी। बहुत सारी चीज़ों को मैंने मतलब डिस्कार्ड कर दिया था, बहुत सारी दे दी थी जो देने वाली थी। अब मेरे बोल के मेरे गले में आज थोड़ा सा दर्द है, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा रही थी, जो मैंने शायद लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी, सारे बॉक्सेस मैंने दराज से मंगवाए हुए हैं। और एक बड़े बॉक्स रखा हुआ है चीनी पत्ती के लिए, एक छोटा भी रखा हुआ है, ताकि जब मुझे जल्दी से लेनी हो तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ, और फिर जब मैं इसको दोबारा से रिफ़िल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको अपनी फ्रिज दिखा रही हूँ, ऊपर से भी मैंने फ्रिज की ये शीट डालनी है, फ्रिज के अंदर भी शीट डालनी है, मैंने ला के रखी हुई, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको फ़ौरन से कर लूँगी। अच्छा, बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से जो है वो करते हैं चीज़ें। यहाँ पे मैं अपना फ्रीज़र भी दिखाती, काफ़ी हद तक मैंने इसको भी क्लीन किया है। ये चीज़ें मेरे बच्चों की भी पड़ी हुई, नगेट्स हो गए, शाम के बाद मेरे बच्चे नाश्ता करते हैं तो उसके लिए हो गया। बाकी कुछ मैंने चीज़ें, ये चीज़ ला के मैंने रखी हुई थी कि इसको मैं श्रेड करके रखना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। अभी मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट है, क्योंकि पहले तो जो है वो फ़ातिमा भी बीमार थी, फिर साद बीमार था, फिर मैं ख़ुद बीमार थी, फिर हमने घर का थोड़ा सा काम करवाया हुआ था, तो फिर इसलिए हम लोग बहुत, और ठंड इतनी है कि ठंड में कुछ भी नहीं करने होता, और कुछ करने का दिल भी नहीं करता। बंदा कहता है बस बिस्तरों में सोए रहो। और यहाँ पे बहुत, इस्लामाबाद में बहुत शदीद किस्म की ठंड पड़ी है इन दिनों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती कि हम लोग दो ब्लैंकेट लेके सोते हैं, और हीटर भी लगा होता है रूम में, उसके बावजूद भी बहुत सर्दी होता है। ये वाले मैंने बेडशीट मंगवाई थी, स्टफ़ मैंने यही मंगवाया था, लेकिन मैंने इस पर जो है ना डिज़ाइन डिफरेंट मंगाया था, लेकिन इसमें इन लोगों ने ये मुझे बहुत अजीब सा डिज़ाइन दे दिया। बट मैंने कहा चलो हम इसको यूज़ कर लेंगे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बेडशीट और कमरा इतना नहीं सजाते, क्योंकि हर टाइम ही आप कमरे में होते हैं, हर टाइम ही आप कमरा यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इतना उसको सजाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। और सर्दियों में ये, गर्मियों में ये होता है ना कि आप हॉल में होते हैं या बैड साइड में होते हैं, ज़्यादा टाइम आपको उसमें गुजर जाता है। तो अच्छा जी, उसके बाद जी रात को मैं यहाँ पे मैं साथ के एडमिशन का भी चल रहा है प्रोसेस, तो जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो क्लियर कर रही हूँ, तो फिर मुझे कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने आज दिन को नहीं खाना बनाया था, क्योंकि मैं घर नहीं थी और मैं काम कर रही थी थोड़ी सी, तो मैंने बनाया ये चीज़ें से मंगवा लिया था, बहुत मज़े का था जी। फिर दूसरे दिन मैंने फातिमा को आई स्पेशलिस्ट से जो है चेक करवाना था। बच्चे मेरे मुझे वॉइस और भी सुकून से करने नहीं दे। उसके बाद मैं गई थी जब
जब मैं गई थी हॉस्पिटल तो पीछे से मेरे ये एक पार्सल आया था, वापस आके मैंने इस पार्सल को ओपन किया। इसमें एक साथ की जो है वो आई थी पैंट मैंने मंगवाई थी, बैगी पैंट साथ पे। बस बच्चे मुझे बिल्कुल अब वॉइस कवर करने नहीं दे रहे और मैं यहाँ से कट करके वापस पीछे नहीं जा सकती क्योंकि मैंने 5 मिनट से ज़्यादा वॉइस ओवर कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने ये स्टैंड ये थे, ये रखते हैं जो कबर्ड्स इनकी वो नहीं होती ना, मतलब अभी आजकल के तो वो बीच में शेल्फ्स वगैरह लगा देते हैं, लेकिन मेरी बहुत पुरानी कबर्ड है, तकरीबन 20 साल पुराने ये किचन है और 20 साल पुरानी ये सारी कबर्ड्स हैं, तो इसलिए फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती अभी। तो फिर मैंने ये स्टैंड ले लिया ताकि मैं उसमें स्पेस बना सकूँ मज़ीद। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जी आउटफिटर का पार्सल तो मैंने आपको दिखा दिया। फातिमा का एक टॉप था बहुत खूबसूरत सा जो आपने देखा, ब्लैक एंड वाइट, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और साथ के लिए मैंने बैगी जीन्स मंगवा ली थी। ये दोनों चीज़ें मुझे ऑफ में मिल रही थी इसलिए मैंने मंगवा ली। उसके बाद ये मैं कुछ शॉपिंग, हॉस्पिटल से वापसी भी आ रहे थे तो साथ में कुछ टॉयज़ चाहिए थे, उसको टॉयज़ लेके दिए। फातिमा को भी टॉयज़ लेके दिए। तो टॉयज़ की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे ने मुझे बनाने नहीं दिए, मेरे हाथों से खींच लिए थे। उसके बाद ये फातिमा के लिए मुझे कुछ पिन्स अच्छी लगी और पिन्स आपको कभी कभी ही अच्छी मिलती है, हमेशा जो आपको चाहिए तो वो नहीं मिलती है। तो मुझे जब भी अच्छी मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। मेरे पास काफ़ी स्टॉक जमा हो गया पिन्स का और ये मेरे पास अभी टाइम नहीं था। आप कहेंगे टाइम नहीं था, टाइम क्योंकि टाइम नहीं था। ये मैं लेफ़्ट ओवर रात का खाना खा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी आई थिंक 6:45 वापस आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बस मैं आते ही खाना खाने लग पड़ी थी। मैं अपने ये वाला ड्रेस दिखा दी, ये मैंने सुबह सना से मंगवाया था, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा निकला है। तो मैंने यूज़ करने के बाद भी आपको बता दिया कि इसकी काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। उसके बाद मम्मा का अल्लाह भला करे और मेरी भाभियों का भी अल्लाह बहुत ज़्यादा भला करे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत है। मेरी दोनों भाभियों, मेरी प्यारी भाभियों को ये व्लॉग देख रही है तो थैंक यू सो मच। ये उन लोगों ने मेरे लिए मटर लेके छील के भेजी क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है कि मैं बच्चों के साथ मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे छीलने बहुत मुश्किल लगते हैं और छील के बनाना में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये उन्होंने मुझे छील के भेजे, मैंने बस फिर इनको फ्रीज़र में रख दिया था। जब मैं यूज़ करूँगी तो तब मैं इंशाल्लाह इनको डीप फ्रोस्ट करके बना लूँगी, ठीक है। उसके बाद जी मैंने रोटी के लिए सारा सामान निकाल के रख दिया था क्योंकि मैंने भी रोटी बनानी थी। उसके बाद जी मैं सालन बनाऊँगी। ये आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, सालन वगैरह मैंने चीज़ें निकाल के रखती थी क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम था, उनको भूख भी लगी हुई थी, वो थके भी बहुत ज़्यादा थे और अभी हमने रेस्ट करना था। बस ये सारी चीज़ें मैंने बराबर करके, मटर की कढ़ाई बनती है बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत बहुत जल्दी, मतलब 5 मिनट में आपकी कढ़ाई तैयार हो जाती है और ये बहुत यम्मी होती है, ठीक है। उसके बाद जी किचन को भी मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी। खाना मैंने बना लिया, किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया और यहाँ पे मैं आपको प्लेट्स दिखा रही थी कि मैं अपनी किचन से प्लास्टिक को बहुत जल्दी से इंशाल्लाह से ख़त्म कर दूँगी, इंशाल्लाह। और मैं सारे स्टील की चीज़ें ले आऊँगी। ये बच्चों के लिए छोटे छोटे बाउल्स मैंने भी दराज लिए थे, इसका तो एक बड़ी सी प्लेट है वो भी ली थी। ये वाली प्लास्टिक होती है ना, ये फिर भी सेफ होती है, लेकिन जो दूसरी पतली प्लास्टिक होती है ना वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती, आप वो बिल्कुल भी ना लिया करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर थी, मेरा रात का लास्ट काम होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रूटीन्स भी शेयर करूँ, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन इस तरह से ना, तो आपको फिर रूटीन की भी सही से समझ आ जाएगी और बाकी भी आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इतनी जल्दी से मैं वॉइस ओवर इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा आपको, मैं बाकी चीज़ें डिटेल से बताऊँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।